नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों आपके जिले के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बीते 24 घंटों के दौरान जहां प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा था, वहीं अब होली के आसपास प्रदेश पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। मौसम विभाग की माने तो आगामी पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलवाई के साथ मेघ गर्जन व वज्रपात की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने 8 से अधिक जिलों पर अलर्ट जारी किया है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 23 व 24 मार्च को जयपुर, सीकर व बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव तो कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर के खजुवाला, रावला, अनूपगढ़, रायसिंह नगर से लेकर बिरासर, रामपुरा, टिब्बी, श्रीकरणपुर, संगरिया, श्री डूंगरगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर, नौहर, तारागढ़, मलसीसर, सरदारसर, चूरू के सुजानगढ़, रतनगढ़, वहीं झुंझुनू के पिलानी, मलसीसर, नवलगढ़, सीकर, खीतड़ी, नीमका थाना, आसपास के कुछ एक जोधपुर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र व नागौर के कई भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान का उतार चढ़ाव प्रदेश पर जारी है और किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट व तत्पश्चात एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी गर्मी का एहसास तेज कर सकती है। किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सूखी हुई फसलों को आप इकट्ठा एवं ढककर रखें ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े और हो सके तो थ्रेसिंग कराकर सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर लें। किसान भाइयों मुख्य रूप से लेटेस्ट मौसमी विभाग के द्वारा जारी मुख्य बिंदु के रूप में अगर बात की जाए तो 24 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राज्य के कई जिलों पर मेघ गर्जन व वज्रपात की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने 24 मार्च को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से अलर्ट के रूप में जिलों की बात करूं तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर व भरतपुर जिलों पर मौसम विभाग ने आगामी 24 मार्च को मौसमी गतिविधियों में बदलाव तो कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि इन जिलों पर आपको मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि शेष बात करें उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य रूप से लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत भी देख सकते हैं, मॉडल के तहत किसान भाइयों जो पश्चिमी विक्षोभ है वह राज्य की ओर अग्रसर होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर हवाओं की गतिविधियां बदलकर दक्षिणी पश्चिमी रहने की संभावना है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर व बीकानेर के कई भागों पर हवाओं की गतिविधियां दिन में थोड़ी तेज नजर आ सकती हैं। अन्य शेष क्षेत्रों पर सामान्य रूप से हवाओं की गतिविधियां बनी रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों अब बात करें कि एक जिले के मौसम को लेकर ताकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान के आपके जिले के मौसम की जानकारी आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से मिल सके और आपको आगामी दिनों के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। किसान भाई बात करूं हनुमानगढ़ को लेकर तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की घटाटोप के साथ 24 मार्च को सुबह कई क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित की जा रही है। यानी कि आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाइयों मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसल कार्य एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रखिएगा। किसान भाइयों श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं तो श्रीगंगानगर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान दिन में छायादार बादलों की आवाजाही व 24 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए श्रीगंगानगर पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन नजर आएगा। किसान भाइयों बात करूं जयपुर को लेकर तो राजधानी जयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। मुख्य रूप से आगामी 23 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ दिन में छायादार बादलों की आवाजाही नजर आएगी। वहीं 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां नजर आ सकते हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 24 मार्च को मेघ गर्जन की जैसी गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने अलवर जिले पर भी अलर्ट जारी किया है। यानी कि आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाइयों को मौसम में परिवर्तन चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाई तो बीकानेर पर भी फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद 23 मार्च को मौसम में परिवर्तन व 23 की देर रात्रि व 24 मार्च को सुबह कई क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं और 24 मार्च को मेघ गर्जन को लेकर मौसम विभाग ने बीकानेर पर भी अलर्ट जारी किया है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई तो चूरू पर भी फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है और 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां तो वहीं 24 मार्च को सुबह कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सिकाउटी क्षेत्र की ओर बात करूं किसान भाई तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन
होगा और आगामी 23 मार्च को छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। 23 मार्च को देर रात्रि कुछ एक क्षेत्रों पर छोटे-छोटे रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जाने की उम्मीद है। वहीं बात करूं किसान भाइयों झुंझुनू को लेकर, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन और आगामी 2 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करूं किसान भाइयों दौसा को लेकर, तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 24 मार्च को दिन में छायादार बादलों की आवाजाही किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाते हुए नजर आ सकता है। हालांकि किसान भाइयों किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल ज्यादा दौसा जिले पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हालांकि 23 मार्च की देर रात्रि व 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ कुछ समय के लिए घटाटोप जैसी बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से 23 मार्च को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अजमेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि हल्की बादलों की आवाजाही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जारी रहेगी और होली के बाद कई क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाई भरतपुर जिले को लेकर, तो भरतपुर जिले पर फिलहाल 24 मार्च को मौसम में परिवर्तन व कई क्षेत्रों पर मेघगर्जन जैसी गतिविधियों को लेकर भरतपुर पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 23 मार्च को हल्की बादलवाई जारी रह सकती है और हवाओं की गतिविधियां भी काफी घुमावदार बनी रह सकती है। बात करूं किसान भाई करौली को लेकर, तो करौली पर भी फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने, वहीं 24 मार्च को दिन में छायादार बादलों की आवाजाही यानी कि होली के आसपास मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों में बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आकस्मिक आकलनों से मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हालांकि 24 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलवाई की संगनता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर पर भी फिलहाल मौसमी आकलन से मौसम शुष्क रहने, दिन में अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। हालांकि 24 मार्च को छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और बादलों की घटाटोप के साथ नागौर के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर छोटे रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बादलवाई के साथ आवाजाही बनी रह सकती है। बात करूं किसान भाइयों हाड़ौती संभाग की ओर, तो कोटा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा यानी कि काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। हालांकि 24 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। फिलहाल मौसमी आकलन से कोटा संभाग के किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं आगामी दिनों के दौरान नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाइयों बूंदी को लेकर, तो बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 35-36 के आसपास नजर आ सकता है यानी कि काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है और किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 23 मार्च को अपने कृषि कार्य को जारी रख सकते हैं। 12 को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्की हल्की बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। तो वहीं 24 मार्च को दिन में छायादार बादल देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करूं किसान भाइयों झालावाड़ को लेकर, तो झालावाड़ पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने और दिन में काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां झालावाड़ पर तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो वहीं 24 मार्च को कुछ क्षेत्रों पर छोटे रूप से बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है यानी कि होली के आसपास प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर क्षेत्र पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा और मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास देखा जा सकता है। तो वहीं डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, डूंगरपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां बदलेंगी और पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ मौसम शुष्क रहेगा और हल्की बादलवाई जारी रह सकती है। बात करूं किसान भाइयों पाली को लेकर, तो पाली पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव के साथ फिलहाल हल्की बादलवाई की आवाजाही बनी रहेगी। किसान भाई बांसवाड़ा को लेकर बात करूं, तो बांसवाड़ा पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। कई किसान भाई बांसवाड़ा से कमेंट करते हैं, मुख्य रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट करके बताइएगा। मुख्य रूप से बात करूं बांसवाड़ा पर मौसम फिलहाल 2 दिनों के दौरान शुष्क नजर आ रहा है। जालौर को लेकर बात करूं किसान भाई, जालौर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी बनी रह सकती हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करूं कि सर्वे प्रतापगढ़ को लेकर, प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम ज्यादातर समय शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क हल्की बादलवाई के साथ आवाजाही बनी रह सकती है। बाड़मेर को लेकर बात करूं कि सर्वे, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दिन में हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी के साथ थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही थोड़ी बहुत जारी रहेगी। 23 मार्च को 24 मार्च को छायादार बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। मुख्य रूप से प्रदेश के बाड़मेर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव नजर आ सकता है। यानी कि किसान लेटेस्ट मौसमी आकलन से बात की जाए तो 24 मार्च को प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर जरूर मेघ गर्जन व वज्रपात की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग वहीं मुख्य रूप से गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।